अच्छा ये देखें, ये वेबसाइट होती है fiverr.com। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों के पास कोई ना कोई एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिसकी सर्विस आप जाकर fiverr.com पे दे सकते हैं। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, राइटिंग ट्रांसलेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वीडियो एनिमेशन, इसी तरह ये सारी सर्विसेज हैं। आप इनमें से कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी मेन नीश है और ये इनकी सब नीश है। जैसे ग्राफिक डिजाइन में लोगो डिजाइन भी आता है, ब्रांड, स्टाइल गाइड्स, फॉन्ट्स, ये सारी इनकी डिफरेंट फील्ड। तो ये fiverr.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी मार्केट प्लेस है जिस पर बहुत ज्यादा बायर अवेलेबल होते हैं। बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। बायर क्या करते हैं, बायर को अपना जो भी काम चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, fiverr.com पे आते हैं और उस काम के एवज आपको वो कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते हैं, या यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, या आपको कोई ना कोई अमाउंट पे करके आप ऑर्डर क्रिएट करते हैं और आपसे वो काम, आप जो सेलर होता है वो काम डिलीवर करता है और उन्हें वो जो अमाउंट है वो मिल जाती है। अब fiverr.com पे बहुत सारे सेलर्स भी अवेलेबल हैं, उसके बाद बायर्स भी अवेलेबल हैं। तो आप लोगों ने जो काम स्टार्ट करना है, ज़ाहिर है एज अ सेलर करना है, तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक स्किल आना चाहिए। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिनको आप सिलेक्ट करके इन पर आप अपनी प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का क्योंकि अकाउंट बना हुआ है तो इस वजह से मैं अभी अकाउंट बनाना नहीं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को भी ये गाइडेंस देता हूँ फाइवर के बारे में। फिर गिग कैसे क्रिएट आप लोगों ने करनी है, फिर कीवर्ड्स कैसे आप लोगों ने सर्च करने हैं, फिर आप लोगों को ऑर्डर आने के चांसेस कैसे कैसे बढ़ सकते हैं, ये चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। तो अब सबसे पहले देखें, ये हमारे पास एक फील्ड है ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, इसकी हम इस फील्ड में चले जाते हैं लोगो डिजाइन। ठीक है, क्योंकि लोगो डिजाइन एक ऐसी फील्ड है जिस पर बहुत सारा काम अवेलेबल है, ये एक किस्म का हॉट टॉपिक है। इस तरह की बाकी फील्ड्स भी हैं जिन पर बहुत सारा काम अवेलेबल है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम टारगेट करते हैं लोगो डिजाइन को। तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैं लोगो डिजाइन पर क्लिक करता हूँ। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये मेरे सामने इस तरह से ये स्टाइल आ जाएंगे। ठीक है, अब डिफरेंट किस्म के लोगो डिजाइन होते हैं, मिनिमल होते हैं, 3D होते हैं, मैस्केट, ये सारे स्टाइल्स हैं। अब आपको ये नजर आ रहा होगा यहाँ पर आपको ये जो नजर आ रही हैं ये सारी, इनको हम कहते हैं गिग्स। ये सारी गिग्स हैं हमारे पास। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की गिग्स हैं। अब गिग्स के टॉप पर यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है, ये गिग का पोर्टफोलियो है, ये आपके डिजाइन हैं जो आपने बना के अपना पोर्टफोलियो लगाया है। तो जैसे आप लोगों की फेसबुक की प्रोफाइल होती है, जैसे आप लोगों की फेसबुक की प्रोफाइल पे कोई बंदा क्लिक करता है तो सबसे पहले आपका नाम आ जाता है। तो ऐसी मार्केट प्लेस भी ऐसे वर्क करती है। यहाँ पर हम इसको गिग कहते हैं। अब जब भी कोई इस गिग पर जाएगा, ये देखें यहाँ पर आपको ये नाम नजर आ रहा होगा माउंट डिजाइन के नाम से, ये इनका नेम है। इसी तरह जैसे फेसबुक पर आपके इमेजेस लगे होते हैं, उस तरह यहाँ पर आपके प्रोफेशनल वर्क इमेजेस लगे होते हैं। जैसे ये गिग पोर्टफोलियो है, यहाँ पर आपके इमेजेस लगे होंगे। उसके बाद ये आपका टाइटल है कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इसने लिखा है आई विल डिजाइन फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, तो ये इस चीज की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ये आपको राइट साइड पे और बॉटम पे ये सारी आपको गिग्स नजर आएंगे। आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो गिग्स नजर आएंगे। अब बायर क्या करेगा, इन यहाँ से किसी एक गिग पर चला जाएगा और किसी एक गिग पर वो ऑर्डर प्लेस कर देगा और उसे अपनी मर्जी का उससे काम ले लेगा जो उसे चाहिए होगा। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, किसी एक गिग को ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं इस तरह से ओपन करता हूँ, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं 3 गिग्स इस टाइम ओपन। तो अब यहां पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें ये क्या कर रहा है, ये बंदा माउंट डिजाइन जो है ये फ्लैट मिनिमल लोगो डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसके रिव्यूज देखें, ये रिव्यूज आपको सबसे पहले यहाँ पर इसका नेम नजर आ रहा है, ये लेवल 2 सेलर है। ठीक है, तो अगर लेवल 1 पे इसकी आईडी डी रैंक होती, जो रिदा आपने सवाल पूछा था, तो इसके ऑर्डर 86 इन क्यू ना होते। ठीक है, इसकी आईडी 15,000 प्लस ये ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। ऑर्डर तो हो सकता है 3,000 कंप्लीट कर चुका हो, लेकिन रिव्यूज इनके 15,000 प्लस लगे। तो ये कभी भी नहीं होता कि लेवल 1 पर जाके आपकी आईडी डी रैंक हो जाती है, लेवल 2 पे हो जाती है। ये चीजें बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। तो अब ये देखें, ये यहाँ पर आपको ये नाम नजर आ रहा होगा, ये आपका नेम होगा जो भी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी दुनिया का कोई भी नाम रख सकते हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको।
उसके बाद यहाँ पर ये आपका गिग का टाइटल है, तो ये मैं भी आपको बताता हूँ आपने टाइटल कैसे रखना है। ये आपका गिग का टाइटल है। तो अब ये देखें यहाँ पर ये रेटिंग शो हो रही है, ये उस बंदे की रेटिंग है। अब ये उसके रिव्यूज की तादाद है, इसके 15,786 रिव्यूज हैं। एक मैं इसको स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, ठीक है। अब इतने रिव्यूज हैं और इसके 86 ऑर्डर इन क्यू हैं, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस देखें 2,822 है पाकिस्तानी रुपीज। स्टैंडर्ड पैकेज इसका 7,000 इतना और प्रीमियम पैकेज इसका 16,000 इतना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम काउंट भी कर लेते हैं कि ये 7,000 मिनिमम इसकी 7,685 के इसके 86 ऑर्डर लगे होंगे। इसमें से कुछ इसके प्रीमियम ऑर्डर्स लगे होंगे, कुछ इसके बेसिक ऑर्डर्स लगे होंगे और कुछ स्टैंडर्ड लगे होंगे। तो अगर हम इसे कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 86 ऑर्डर क्यों हैं, तो 86 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7,685 से। तो ये देखें 6,60,000 के इसके पास अभी ऑर्डर मौजूद है, ठीक है। अब ये इस पर डिपेंड करता है। ये देखें आप इनने डिलीवरी का टाइम क्या रखा हुआ है, 1 डे। तो ये देखें ये बंदा अगर 3 दिन में इतने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेता है, और मोस्टली लोग कर भी लेते हैं, लोगो डिजाइन वो मतलब इतना आपको टाइम नहीं मिलता है, जो मिनिमल लोगो डिजाइन है इनमें आपको इतना टाइम नहीं लगता है डिजाइन बनाते हुए। तो ये बंदा 3 दिन के अंदर 6 से 7 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर। तो देखें ये कितनी बड़ी फील्ड है ग्राफिक डिजाइन की, अगर इसे देखा जाए तो जो लोग कहते हैं कि फाइवर पे काम नहीं है या खत्म हो गया काम या वो, तो ये सारी मिसकंसेप्शन है। काम कभी भी खत्म नहीं होता, ठीक है। ये सारी मिसकंसेप्शन होती हैं कि काम नहीं है, काम खत्म हो गया। किसी और की प्रोफाइल हम ओपन करके देख लेते हैं। अब ये देखें इनकी हमने प्रोफाइल ओपन की है, ठीक है। अब इन पर देखें ये भी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 मॉडर्न मिनिमल फ्लैट लोगो, ये इस चीज की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और इनके ऑर्डर्स इन क्यू देखें कितने हैं, 203 ऑर्डर्स। तो 203 ऑर्डर्स इनके क्यू में और 18,000 प्लस इनके देखें रिव्यूज हैं। तो अगर आप इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, फॉर एग्जांपल हम स्टैंडर्ड पैकेज में देखते हैं तो 5,700 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 203 मल्टीप्लाई बाय 5,000, तो ये बंदा देखें 11,70,000 पाकिस्तानी, ये 3 से 4 दिन के अंदर ये बंदा इन ऑर्डर से इतना कमा रहा है। तो हो सकता है कल इसके ऑर्डर 300 हो जाए, हो सकता है 250 हो जाए, हो सकता है 360 हो जाए। तो इतने ऑर्डर्स इसमें आ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जब देखें आपको काम आता है तो फिर जब आप किसी चीज के एक्सपर्ट हैं तो फिर आपके लिए इश्यूज इतने फेस नहीं आपको करने पड़ते। आपके पास मेंटोरशिप हो, अच्छे आपके पास एक्सपीरियंस बंदे हों जो आप लोगों को गाइड करते हैं वक्त ब वक्त। तो देखें अगर इन के 200 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आपके भी 5, 6, 10 या 2, 3 आना इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। क्या वजह होती है कि हम एक तो ना कंसिस्टेंट रहते हैं, हम एक दिन अकाउंट ओपन करेंगे, 10 दिन उस अकाउंट को ओपन ही नहीं करेंगे। दूसरा ये हम कोई हार्ड वर्क नहीं करते, हम अपना पोर्टफोलियो ही नहीं अच्छा बनाते, हम इतना अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनाते। कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं उनको फॉलो ही नहीं करते, हम फाइवर को टाइम ही नहीं देते, हम एनालाइज ही नहीं करते, मुख्तलिफ गिग्स को हम देखते ही नहीं है, हम बिल्कुल टाइम ही नहीं देते और बाद में हम मायूस होकर बैठ जाते हैं कि हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे या कुछ भी नहीं हो रहा। एक अच्छी जब आप गिग क्रिएट कर लेते हैं, अपना पोर्टफोलियो अच्छा सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये जो आपका टाइटल है इसमें आप अच्छे कीवर्ड्स वगैरह यूज कर लेते हैं, उसके बाद ये स्क्रॉल डाउन मैं कर रहा हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, तो ये आप अच्छी सी डिस्क्रिप्शन यूज कर लेते हैं। उसके बाद अपने आप ये जो सबसे स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पर आपको ये टैग्स नजर आएंगे, तो ये आप अच्छे टैग्स यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अब इसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं, तो ये अभी मैं आप लोगों को आस्ता आस्ता समझाता हूँ सारी स्ट्रेटजीज। जो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो जो मेरे पास नॉलेज है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ ना कुछ आप लोग बेहतरी आएगी, आप लोगों को पता चलेगा चीज़ों के बारे में।
तो अभी आपको ये बेसिक ओवरव्यू समझ आया कि फाइवर पे क्या होता है। फाइवर पे जाके आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे ये डिजाइन डेस्क ने अकाउंट क्रिएट किया, ये अकाउंट ऐसे ही क्रिएट होता है जैसे आप लोग अपना फेसबुक वगैरह का करते हैं, बाकी करते हैं, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें मजीद भी होती हैं। जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है, फील्ड आपकी कौन सी है, ये सारी चीजें आपको ऐड करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल इमेज सेट करना पड़ता है। ये सारा कुछ करने के बाद आपको क्रिएट करनी पड़ती है गिग। गिग क्या चीज होती है? ये आपकी गिग होती है जो आप लोगों को नजर आ रही है। उस गिग के अंदर क्या होता है? गिग के अंदर आपका ये टाइटल होता है। सबसे पहले आपको टाइटल रखना पड़ता है। टाइटल के बाद आपके 3 पैकेजेस होते हैं। ठीक है, ये आपको राइट साइड पर यहाँ पर ये पैकेजेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ये 3 पैकेजेस होते हैं जिसमें आप बताते हैं कि आप अपने जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी आप प्राइस कितनी रखेंगे, उसमें आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उस पैकेज में आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कितने दिन के अंदर आप डिलीवर करेंगे, कितनी आप प्रीवियंस देंगे। ठीक है, ये आप पैकेजेस के अंदर बताते हैं। उसके बाद आपका आता है गिग का पोर्टफोलियो। वो इमेजेस होते हैं जिनको देख के जैसे बायर देखना चाहता है कि आपने प्रीवियसली क्या काम किया, तो ये आपका सारा पोर्टफोलियो होगा। ये आपका जितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा उतना अच्छा इंप्रेस होकर बायर आएगा। देखें, जब आप किसी शॉप पे जाते हैं तो उस शॉप पे क्या उनने किया होता है कि जो डमीज होती हैं उनको बड़े बड़े अच्छे किस्म के उनने क्लॉथ्स वगैरह पहनाए होते हैं, शर्ट्स वगैरह पहनाई होती हैं, जो उनकी सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनने बाय रखे होते हैं एडवर्टाइज करने के लिए। तो जब आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं होगा तो बायर क्यों आपकी गिग पर आएगा? ठीक है, आपको क्यों ऑर्डर देगा, क्यों सिलेक्ट करेगा, चाहे आपने जितना अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हो। ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन पढ़े। ठीक है, ये बाद की बात है कि कोई आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़े। सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो आता है कि ऐसा आई कैचिंग पोर्टफोलियो होना चाहिए, ऐसा आई कैचिंग डिजाइन होना चाहिए, इमेज होना चाहिए कि जिसको देख के नजर रुक जाए। ठीक है, बायर की नजर रुके, उसे नजर आए। अब ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ये येलो बैकग्राउंड वाले इमेजेस जो होते हैं, ब्लू बैकग्राउंड वाले इमेजेस होते हैं, मैं आगे आपसे शेयर करता हूँ ये हम क्यों लगाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट रिकमेंडेड इमेजेस होते हैं, येलो, ब्लू, ब्राउन, रेड, क्योंकि एक टाइम पे एल्गोरिदम फाइवर का ऐसा था कि जब भी आप कोई बैकग्राउंड लगाते थे येलो कलर का या ब्लू कलर का तो आपकी गिग रिकमेंड में आ जाती थी। अब रिकमेंड क्या चीज होती है? रिकमेंड ऐसा पेज होता है जिनमें फाइवर बूस्ट देता है सेलर्स को। सेलर्स को बूस्ट देता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारा काम मिल सकता है। बायर को आपकी गिग दिखाता है क्योंकि सारे ज्यादातर बायर रिकमेंड के पेज पे होते हैं या हाई रेटिंग के पहले पेज पे होते हैं। तो अगर आपने गिग रैंक करनी हो तो उसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो ये आपका पोर्टफोलियो होता है, ये अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपकी आती है डिस्क्रिप्शन। ये आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, अच्छी सी करके डिस्क्रिप्शन आपने राइट डाउन करनी होती है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करने होते हैं टैग्स। ये जब स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आप लोग जाएंगे तो ये हैं आपके टैग्स। ये भी टैग्स आपके रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, ये टैग्स रिलेटेड आपने यूज करके अपनी गिग वगैरह क्रिएट करनी होती है। तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फाइवर की समझ आ गई है सबको? किसी को इस बेसिक इंफॉर्मेशन में कोई इश्यू तो नहीं है? फिर मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ आगे क्या स्ट्रेटजीज आपने अप्लाई करनी है और गिग कैसे बनानी है। गिग की सबको समझ आ गई है और ये बेसिक जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सबको समझ आ गई? रिप्लाई कर दें। अच्छा चलें, अब आप लोगों को समझ आ गया। अब सबसे पहले आप सर लोगों थोड़ा ने सा और अपनी, रिव्यू दे सकते हैं, हमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है प्लीज। अच्छा चलें, ये फिर ओवरव्यू मैं एंड में दे दूंगा ना, थोड़ा सा अभी टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो मैं ओवरव्यू या एंड में दे दूंगा। ये जब रिकॉर्डिंग शेयर होगी ना तो फिर आपको ओवरव्यू दोबारा मिल जाएगा। अभी हम इसे थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है ना। आपको आगे समझ आ जाएगी, ओवरव्यू की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी फील्ड चुन ली। आप लोगों ने फील्ड चुन ली, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने चुना है कि मैं ग्राफिक डिजाइन का मुझे काम आता है, मैं अब जाके इसमें काम करूंगी या करूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गिग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो गिग क्रिएट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कंपटीशन। ठीक है, ऐसी जगह पे जाके गिग नहीं बनानी जहां पे बहुत सारा ज्यादा कंपटीशन। ठीक है, ऐसी जगह पे आप लोगों ने गिग नहीं बनानी जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर ऑर्डर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को टाइम हो चुका होता है, उनके रिव्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि फाइवर उन्हें ऑटोमेटिकली बूस्ट दे रहा होता है। तो वहां पर compete करना बहुत मुश्किल होता है।
तो फॉर एग्जांपल देखें कि मैं चाहता हूं कि मैं ग्राफिक डिजाइन में, लोगो डिजाइन में गिग अपनी बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, अब लोगो डिजाइन मेरी मेन नीश है, मैं इसकी सब नीशेस में जाता रहूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख लेता हूं कि मैंने ये लिख लिया है कि मैंने ये सिलेक्ट किया लोगो, ये मैंने गिग अपनी ये मैंने अपना सिलेक्ट किया टारगेट, जो मेन नीश है मेरी लोगो डिजाइन, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डीप डाउन जाता रहूंगा, ठीक है। मैं देखूंगा लोगो डिजाइन के अंदर कौन कौन से लोगोज आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूं कि इसमें आते हैं विंटेज लोगो, मैं कह देता हूँ, ठीक है। ये हमारी मेन नीश होगी, ये अब हमारी कौन सी है, सब नीश होगी, ठीक है। विंटेज लोगो हमारी सब नीश होगी और मेन नीश हमारी लोगो डिजाइन होगी, ठीक है। तो फॉर अगर मैं देखें यहाँ पर लोगो डिजाइन सर्च करता हूँ, ये अकाउंट अब न्यू है, इसमें मैं देखता हूँ, आपने सर्च पे जाके लोगो डिजाइन सर्च करना, ठीक है। तो जब मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया है तो यहाँ पर आपको देखें सर्विसेज अवेलेबल नजर आ रहा होगा। तो ये देखें कितनी सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है। ठीक है, 1,77,789 सर्विसेज आ रही हैं। तो जब इतने सारे लोग ये सर्विस दे रहे हैं, तो जब एक बंदा आप खुद एंटर होंगे इस फील्ड में, तो आप लोगों को ऑर्डर आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे। आपको मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है, जिनकी वजह से आपकी गिग ऊपर आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब ये हमारी मेन नीश होगी, ठीक है, ये हमारा अब मेन, इसे हम मेन कीवर्ड भी कह देंगे। अब मैं क्या करूंगा, नोटपैड इस तरह ओपन कर लेता हूँ, मैंने एक अपना कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, यहां से मैं लिख लिया कीवर्ड। आपने अब चूज करने हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो मेन हमारी जो प्राइमरी नीश है वो है लोगो डिजाइन, ये मैंने लोगो डिजाइन लिख लिया, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। ये नोटपैड शो हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। अब मैंने इस प्राइमरी कीवर्ड पर सबसे पहले जाके इस तरह से सर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये क्या है, इसमें सर्विसेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारा कंपटीशन अवेलेबल है, ठीक है। तो अब मैंने ये सोच लिया कि ये जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, इसे मैं टाइटल के अंदर तो यूज करूंगा, लेकिन इसके साथ मैं क्या करूंगा, कुछ सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज करूंगा, ठीक है। अब मैं अपनी नीश यहाँ से सर्च करूंगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ विंटेज लोगो। तो इस तरह देखें, अब मैंने जब विंटेज लोगो सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कितनी सर्विसेज आ रही हैं, 5,160। तो 5,160 सर्विसेज आ रही हैं हमारे पास विंटेज लोगो में ना, ठीक है। तो अब मुझे ये पता चला कि अगर मैं विंटेज लोगो में गिग बनाऊंगा तो मेरे इस कंपटीशन को बीट करने के चांसेस थोड़े से बढ़ चुके हैं। आपने कोशिश ये करनी है शुरू में, क्योंकि स्टार्ट में आपको रिव्यूज चाहिए। आप स्टार्ट में compete कभी भी बड़े बंदों से compete नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अकाउंट होगा नया, आपके अकाउंट पे कोई रिव्यू नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले रिव्यूज लेने पड़ेंगे। रिव्यूज आपको वो कैसे मिलेंगे कि आपको इस तरह की लो कॉम्पिटेटिव जगह पे जाके आपको अपने गिग वगैरह क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि ये है कि इन जगहों पे अगर सर्विसेज कम है तो यहाँ पे बायर भी कम होते हैं, ये भी याद रखें। अगर यहाँ पे सर्विस देने वाले लोग कम हैं तो यहाँ पे बायर भी कम होंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग में अगर 5-10 रिव्यूज मिल जाते हैं तो आपकी प्रोफाइल रैंक होने के चांसेस हैं। जब आपको कुछ रिव्यूज मिल जाएं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर भी अपनी गिग वगैरह क्रिएट करते हैं। तो आपने इस तरह से कंपटीशन देखना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं विंटेज लोगो लिखा है तो देखें नीचे इस पर मैं क्लिक करता हूं तो फाइवर मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मुख्तलिफ, यहाँ पे विंटेज लोगो भी है, विंटेज लोगो डिजाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको नजर आ रहा होगा सजेशन, ये हमें फाइवर सजेशन दे रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, विंटेज लोगो डिजाइन ये भी यूज कर सकते हैं, रेट्रो लोगो ये भी लोग सर्च कर रहे हैं, लोगो डिजाइन ये भी लोग सर्च कर रहे हैं, मिनिमल लोगो ये भी सर्च कर रहे हैं, हैंड ऑन लोगो ये भी सर्च कर रहे हैं, वर्सटाइल लोगो, लग्जरी लोगो ये भी सर्च कर रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेट्रो लोगो पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने रेट्रो लोगो क्लिक कर लिया, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा यहाँ रेट्रो लोगो पे टॉप पर कौन सी गिग्स आ रही हैं। सबसे पहले ये देखें इस पर सर्विसेज कितनी है, 3,156। तो अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर टॉप की कौन सी गिग्स आ रही हैं।
टॉप पर किस किस्म की गिग्स है, ठीक है। मैंने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि मैं एक रेट्रो लोगो पे गिग बनाऊंगा, तो मैं ये देखूंगा यहाँ पर टॉप पर कौन सी गिग्स आ रही हैं, ठीक है, उनके मुताबिक फिर मैं अपना पोर्टफोलियो वगैरह क्रिएट कर लूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कंपटीशन देखना है कि कंपटीशन आप लोग किस तरह बीट कर सकते हैं। आपने ऐसी जगह सर्विस देनी है जहां पर कंपटीशन क्या है, कम है, 3000 से कम है या 4000 से कम है, वहां पर जाके आपने इस तरह की क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल आप वर्डप्रेस पे करना चाहते हैं, तो आप इस तरह वर्डप्रेस लिखें, सर्च करें, वर्डप्रेस पे सर्च करेंगे तो आप वर्डप्रेस पे देखें इतने सारे लोग सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आना बहुत मुश्किल है। फिर आप यहाँ से कीवर्ड्स देखें, जैसे ये सजेशन दी हुई है वर्डप्रेस वेबसाइट, आप इस वर्डप्रेस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसमें कितने हैं 68,214, तो इसमें भी कंपटीशन बहुत आई है, यहाँ पर भी आपका आने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद वर्डप्रेस डेवलपर, इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं, इस पर देखें कितने हैं 11,541। फिर वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, इसको हम देख लेते हैं। तो इसी तरह आपने ये सारे जो सजेशन है, इन सारे सजेशंस को आप लोगों ने क्लिक करके आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। तो जिसमें आप लोगों को लगे कि यहाँ पर कंपटीशन कम है, वहां पर आपने की क्रिएट कर लेनी है। जैसे मैं डीप डाउन और जाता हूँ, मैं लिख लेता हूँ फिटनेस लोगो, इस तरह मैंने फिटनेस लोगो लिख लिया। अब फिटनेस लोगो में देखें 2065 सर्विसेज अवेलेबल है, तो इस पर अगर मैं अकाउंट क्रिएट करूं तो मेरे आने के चांसेस हैं, अगर गिग में क्रिएट करूं तो मेरे आने के चांसेस हैं कि मेरी गिग रैंक हो सकती है, मेरी गिग आ सकती है, सर्च में आ सकती है ना यहाँ पर, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, मुझे ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये अब आप लोगों को कंपटीशन देखना नजर पता चल गया कि आप लोग कंपटीशन कैसे देख सकते हैं। सिंपल आप लोग सर्च में जाके जो भी आप लोगों की नीश है, फॉर एग्जांपल ऐप डेवलपमेंट नीश है, तो यहाँ पर आप ऐप डेवलपमेंट लिखेंगे, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इसे आपने सर्च कर लेना है, फिर आपने देख लेना है कि इसमें कितने सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगे कि इस कीवर्ड पर बहुत, जो प्राइमरी कीवर्ड है, इस पर बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, तो आपने क्या करना है, जो सेकेंडरी कीवर्ड्स, मुख्तलिफ कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, आप इन कीवर्ड्स को यूज करके आप गिग का टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको कंपटीशन देखना समझ में आ गया कि कंपटीशन कैसे देख सकते हैं, इसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है। फिर मैं आप लोगों को गिग क्रिएट करना, टाइटल चूज करना, वो मैं सारा बता देता हूँ आप लोगों को कैसे आप लोगों ने करना है। जी सर, समझ आ गई है। अच्छा, तो देखें अब आपकी जो भी नीश है, फॉर एग्जांपल आपकी नीश है लोगो डिजाइन, तो आपने यहाँ से ग्राफिक डिजाइन में जाना है, यहाँ से हम लोगो डिजाइन के अंदर जाएंगे, आपने लोगो डिजाइन के अंदर जाना। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ आखिर में ना, आखिर में सबके मैं क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, पहले ये देख लेना। ये आप सबसे पहले गए लोगो डिजाइन में, ठीक है। तो अब ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा सॉर्ट बाय, आपने यहाँ से सॉर्ट बाय को करना है, यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करना है, और ये जो रिकमेंडेड वाला ऑप्शन है, इस रिकमेंडेड वाले ऑप्शन पर आपने इस तरह से क्लिक कर देना। जब आप रिकमेंडेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे गूगल का फ्रंट पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसी तरह इस मार्केट प्लेस का भी फर्स्ट पेज होता है, रिकमेंडेड का पेज होता है और हाई रेटिंग का पेज होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से रिकमेंडेड में के पेज पे जाना है। अब आपने स्क्रॉल डाउन करके मुख्तलिफ गिग्स को देखना है, ठीक है। अब ये आपके पास गिग्स आ गई, ठीक है। अब फाइवर का एल्गोरिदम क्या होता है, फाइवर का एल्गोरिदम हर 15 दिन के बाद चेंज होता है, वो शफल करते हैं, वो कुछ गिग्स को आगे लाते हैं और कुछ गिग्स को पीछे ले जाते हैं, ठीक है। अब 15 डेज के बाद क्या होगा, हो सकता है ये गिग 7वें पेज पे चली जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसने कोई नेगेटिव रिव्यू लिया होगा या कुछ किया होगा, ये फाइवर का एक शफल होता है कि वो क्या करता है, वो सबको काम देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, तो वो सबको काम देने के लिए वो शफलिंग करता है बीच बीच में। तो हो सकता है 7 दिन के बाद ये वाली गिग तीसरे पेज पे चली जाए और कोई नई गिग टॉप पर आ जाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस पेज पर नजर रखनी है, रिकमेंडेड के पेज पे, ठीक है। हर 5 दिन बाद, हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद, ठीक है, कुछ कुछ टाइम बाद
आप लोगों ने इस पेज को देखना है, आप लोगों ने इस पेज को देखना है, जो भी आपकी नीश है। फॉर एग्जांपल मेरी लोगो डिजाइन नीश है, मैं इस पेज को देखूंगा कि कौन सी गिग्स पहले पेज पे आई हैं और कौन सी गिग्स पीछे चली गई हैं। पीछे जाने वालों को तो चलें छोड़ दें, आपने सिर्फ ये देखना है कौन सी गिग्स टॉप पे आई हैं। तो अभी मैं देखें फाइवर का पहला पेज देख रहा हूँ। अब मैं पहले पेज को थोड़ा सा एनालाइज करूंगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो गिग्स हैं, हमारी जो प्रोफाइल है वो रिकमेंडेड के फर्स्ट पेज पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिकमेंडेड के पेज को बार बार एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करते ही नहीं है, हम चीजों को देखते ही नहीं है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते ही नहीं है, और हम सोच रहे होते हैं हमारी गिग रिकमेंड में क्यों नहीं आ रही या पहले पेज पे क्यों नहीं आ रही। कभी भी ये नहीं हो सकता कि पेप्सी वाले कोक को ना देखें कोक क्या कर रही है। ठीक है, कंपटीशन तब ही होता है जब आप दूसरे को देखते हो वो क्या कर रहा है मैं उससे बेहतर करूं, वो क्या कर रहा है उससे बेहतर करूं। तो जब तक आप मुख्तलिफ गिग्स को नहीं देखेंगे तो आप लोगों के जहन में उस तरह के आइडियाज नहीं आएंगे, आप लोगों को एल्गोरिदम अंडरस्टैंड करने में मुश्किल पेश आएगी। तो अब मैं ये देखूंगा कि ये जो फर्स्ट पेज पे गिग्स रैंक कर रही हैं, ये किस किस्म की गिग्स रैंक कर रही हैं। तो मैं एक ये देख रहा हूँ, सब पेजेस पे मैं जाऊंगा, मैं एनालाइज करूंगा। ठीक है, मैंने स्क्रॉल डाउन करके अभी मैं गिग्स को एनालाइज कर रहा हूँ। मैं इस तरह से स्क्रॉल डाउन करूंगा, एनालाइज करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, एनालाइज करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लूंगा, फिर मैं यहाँ से दूसरे पेज पे चला जाऊंगा। ये फर्स्ट पेज था, अब मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा। अब दूसरे पेज को मैं थोड़ा सा एनालाइज करूंगा। अब मैं यहाँ पे जाके इस तरह से दूसरे को एनालाइज करूंगा, यहाँ पे गिग्स वगैरह देख लूंगा। ठीक है, देखूंगा कौन कौन सी गिग्स रैंक करी। ठीक है, फिर मैं अब तीसरे पेज पे चला जाता हूँ। बोलो। यहाँ से मैं तीसरे पेज को एनालाइज करूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैं एनालाइज कर रहा हूँ, गिग्स को देख रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी में मैं थोड़ा सा गिग्स को देख रहा हूँ। ठीक है, फिर चौथे पेज पे देख लेते हैं हम। ठीक है, और फिर हम देखते हैं पांचवें पेज पे। ठीक है, अब मैंने 5 पेजेस को एनालाइज किया। ठीक है, गिग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, गिग ये कोई आधे घंटे की बात नहीं होती, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया। गिग बनाने में आप लोगों को एक एक हफ्ता लग जाता है। ठीक है, बाज़ औक़ात, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई है। अब देखिए मैंने 5 पेजेस को जल्दी से एनालाइज किया, लेकिन आपने तो देखना है। अब मैं देखूंगा ये जो पहले 5 पेजेस पे गिग्स आ रही है ना, जो हमारे पहले 5 पेजेस, ये 5 पेजेस पे इनकी आने की वजह क्या है। सबसे पहले मैं मुझे थोड़ा सा जो आइडिया लगा है, ये देखें, ये आपको एक येलो बैकग्राउंड वाली नजर आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा आइडिया मुझे ये नजर आया कि जिन गिग्स पर इस तरह के 6 से 7 डिजाइन एक ही पेज पे लगे होते हैं, उनके ज्यादा चांसेस बने हुए। ये भी देखें 6 से 7 डिजाइन वाली गिग है। फिर ये भी देखें, ये भी काफी डिजाइन वाली है। दूसरा मुझे ये नजर आया कि जिसका येलो बैकग्राउंड है, जिसका ग्रीन बैकग्राउंड है, फिर ये इसके भी ज्यादा इमेजेस हैं। फिर देखें इनके भी ज्यादा इमेजेस लगे हुए हैं, इनके भी ज्यादा हैं, इनके भी ज्यादा हैं, इसके भी ज्यादा हैं, इसके भी ज्यादा हैं, इसके चले 3 हैं। ठीक है, इस तरह से अब मैं चला जाता हूँ वापस फोर्थ पेज पे। ठीक है, तो फोर्थ पेज पे भी मैं एनालाइज करूंगा, फोर्थ पेज पे कौन सी गिग्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, जिन पे इसके भी ज्यादा डिजाइन हैं, इसके भी ज्यादा 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 हैं। तो मुझे ये एक आइडिया मिल गया, ये येलो बैकग्राउंड वाला है, ये पिंक बैकग्राउंड वाला है, फिर ये भी ज्यादा डिजाइन हैं। फिर मैं थर्ड पेज पे जाऊंगा। थर्ड पे जाके मैं देखता हूँ इसके भी 3 से 4 डिजाइन लगे हुए हैं, इसके भी काफी सारे डिजाइन हैं, इसके भी काफी सारे, इसके भी काफी सारे, ये भी काफी सारे डिजाइन हैं। फिर ये येलो बैकग्राउंड वाली आ गई है। फिर ये देखें, ये पिंक आ गई, ये पिंक आ गई, ये ब्लू बैकग्राउंड वाली आ गई, ये पिंक बैकग्राउंड, ये रेड बैकग्राउंड, ये ब्लू बैकग्राउंड, ये ग्रीन बैकग्राउंड,
ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा। तो देखिए मुझे दो आइडियाज मिल गए हैं। मुझे ये पता चल गया कि जो फाइवर का एल्गोरिदम है ना, वो इस तरह आजकल वर्क कर रहा है कि जिन गिग्स पर इस तरह के ज्यादा इमेजेस लगे होते हैं, ज्यादा डिजाइन होते हैं, फाइवर उन्हें रिकमेंड में ला रहा है। ठीक है, मुझे एक आइडिया ये पता लग गया। मैं अपनी तरफ से उनके एल्गोरिदम को बीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक आइडिया ये लग गया कि मैंने काफी गिग्स देखी, हर पेज पर 5 से 6 गिग्स ऐसी हैं जो रिकमेंडेड में आई हुई हैं, जिन पर 3 से 4 डिजाइन या 5-6 डिजाइन लोगों के लगे हुए हैं। तो मुझे एक आइडिया ये मिल गया। दूसरा आइडिया मुझे ये मिला है कि जिन गिग्स के पीछे कोई इस तरह का बैकग्राउंड होता है, जैसे पिंक है, रेड है, ब्लू है, फिर ये पिंक है, फिर ये पिंक है, इस तरह के बैकग्राउंड वाली गिग्स भी रिकमेंडेड में आ रही हैं। ये येलो है। ठीक है, तो मुझे दो आइडियाज मिल गए अपने पोर्टफोलियो के लिए। एक मुझे ये मिल गया कि मुझे क्या करना है, जब मैंने अपना इमेज बनाना है तो मुझे क्या करना है कि 5 से 6 उस पर डिजाइन लगाने हैं। दूसरा मुझे क्या करना है कि मुझे जो बैकग्राउंड है, अगर मैंने सिंगल लोगो यूज करना है तो मुझे कोई बैकग्राउंड येलो, पिंक, पिंक येलो ग्रीन कुछ भी रखना पड़ेगा। ये मुझे दो आइडियाज मिल गए। अब तीसरा मैं काम क्या करूंगा, मैं फिर से पहले पेज पे जाऊंगा इस तरह से। अब मैं वापस पहले पेज पे आ गया। अब मैं पहले पेज पे देखूंगा, क्योंकि आप लोग हैं बिगनर्स, मैं देखूंगा पहले पेज पे कौन सी ऐसी गिग्स हैं जिनके रिव्यूज थोड़े हैं और वो पहले पेज पर हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखें ये आपको नजर आ रहा होगा, इसके कितने हैं, 12 रिव्यूज हैं। ठीक है, आपने ऐसी गिग्स देखनी है जिनके 15 से कम है, 10 से कम है, या 5 से कम रिव्यू। मैं इस गिग को क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लूंगा। उसके बाद फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, इसके 24 हैं, इसके 19 है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। अब ये देखें, ये 4 है, ये राइजिंग टैलेंट है, ये भी रिकमेंडेड में आता है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये 4 रिव्यूज के साथ टॉप पे आया हुआ है। फिर मैं और स्क्रॉल डाउन करूंगा, मैं देखूंगा और किसके रिव्यूज कम है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, वो प्रो है, उसके बाद ठीक है। अब ये इनके 7 रिव्यूज हैं, इसे भी मैं ओपन कर लूंगा। ये देखें, ये एक रिव्यू है। ठीक है, सिर्फ एक रिव्यूज के साथ रिकमेंडेड के फर्स्ट पेज पे आया हुआ है, इसने नई गिग कोई क्रिएट की होगी। अब ये देखें, इस गिग का कोई भी रिव्यू नहीं है। ठीक है, लोगो क्लास का कोई भी रिव्यू नहीं है, लेकिन ये पहले पेज पे है। मैं इसको भी ओपन कर लूंगा, इनको भी मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैं रिकमेंडेड के पहले पेज पर गया। ये रिकमेंडेड का पहला पेज है। मैंने इस रिकमेंडेड के पेज को एनालाइज करना शुरू किया। मैं देखूंगा कि जो मेरी नीश है, मेरी नीश थी लोगो डिजाइन, ये मेरी नीश थी। आपकी वर्डप्रेस भी हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप उसके पहले पेज पे जाएं रिकमेंडेड के। सबसे पहले आप पहले 5 पेजेस को एनालाइज करें। एनालाइज करने का मकसद ये है कि हम देखेंगे कि किन गिग्स को फाइवर रिकमेंड में ला रहा है। ठीक है, फिर हम दूसरी चीज ये एनालाइज करेंगे कि उन गिग्स को फाइवर क्यों रिकमेंड में ला रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि जो पहले पेज पर हमारी तरह नए बंदे हैं, जिनके रिव्यूज थोड़े हैं, क्योंकि आप लोग के अभी तो कोई रिव्यू नहीं होगा, तो मुस्तकबिल में ये है कि 3 4 5 रिव्यूज आपको आ सकते हैं। ठीक है, वो भी आप बिगनर ही अपने आप को कंसीडर करें। तो हम ये देखेंगे कि जो नए बंदे हैं, क्या वो रिकमेंड के पहले पेज तक आ रहे हैं। फिर हम जो पहले पेज पर आ गए हैं रिकमेंड के नए बंदे, हम उनकी गिग्स वगैरह ओपन कर लेंगे इस तरह। ठीक है, अब मैंने इनकी गिग्स ओपन कर ली। अब मैं इस पर क्लिक करके देखूंगा कि ये बंदा 12 रिव्यूज लेके पहले पेज पे किस तरह आया है, या ये बंदा, ये बंदी, इस कोई भी रिव्यू नहीं है और ये पहले पेज पे किस तरह आया है। ठीक है, अब मैं इस तरह की 3 4 गिग्स ओपन कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने 3 4 गिग्स ओपन कर लिए। तो चलें, टॉप रेटेड सेलर है। अब ये मैंने गिग ओपन कर ली। ठीक है, अब मैंने 5 बंदे अपने सेलेक्ट कर लिए जो टॉप है। अब मैं इनको एनालाइज करूंगा, इनको एनालाइज करना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं इनका रीड करूंगा टाइटल, ये इनका टाइटल। ठीक, तो अब टाइटल में देखें इनने क्या किया हुआ है। सबसे पहले आई विल डेवलप। ठीक है, तो मैं अब आपको टाइटल लिखने का तरीका सिखाता हूँ कि आप लोगों ने टाइटल कैसे लिखना है। ठीक है, कीवर्ड पे छोड़ के हम आते हैं यहाँ पे, ये आ गया आपका टाइटल। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है,
टाइटल के अंदर देखें, जैसे ये डेवलप इनने यूज किया, ठीक है। टाइटल के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई एक टर्म यूज करनी है, ठीक है। टर्म यूज करनी है या कोई भी ऐसा वर्ड यूज करना है, ठीक है। जैसे इनने यूज किया, ये देखें डेवलप, आई विल डेवलप, ठीक है। ये आपका ना कोई कीवर्ड है, ठीक है, ना ये आपकी कोई सर्विस है, ये एक कोई ना कोई वर्ड है या टर्म है, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ मॉडर्न लिख सकता हूँ, ठीक है, सॉरी, मॉडर्न लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ प्रोफेशनल लिख सकता हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल भी चलन छोड़ दें, मॉडर्न लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ऑसम लिख सकता हूँ, ठीक है। ऑसम लिख सकता हूँ, कुछ और लिख सकता हूँ, आई कैचिंग लिख सकता हूँ, ठीक है। आई कैचिंग, आई कैचिंग लिख सकता हूँ। कोई भी आपने सबसे पहले एक अपनी जो टाइटल बनाना है उसके अंदर आपने सबसे पहले कोई ना कोई एक टर्म यूज करनी है, ठीक है। जितने भी रिकमेंड में आ रहे होंगे सब ने कोई ना कोई एक टर्म यूज की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गिग ओपन करता हूँ, इनकी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है यार, सॉरी। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? नो सर, स्क्रीन शेयर। अब हो रही है आप लोगों को स्क्रीन शेयर? अच्छा, ठीक है। अब यहाँ से मैं गिग्स वगैरह ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें इनने भी क्या लिखा है, आई विल डेवलप। अब इनको देख लेते हैं, आई विल स्कल्प्ट, ठीक है। अब ये देखें, ये एल्गोरिदम जो है ये काफी अरसे से यूज हो रहा है ना, अब चेंजेस लोगों ने किए हैं, ठीक है। जैसे देखें इनने क्या यूज किया, आई विल क्रिएट, आई विल, ये आवर स्टूडियो है, आई डिजाइन, डेवलप, क्रिएट, मॉडर्न, डू, ठीक है, मेक, एनी, ठीक है, यूनिक, वर्सटाइल। इसी तरह के लोगों ने यहाँ पे टर्म्स यूज की होंगी पहले पेज में ना, क्रिएट, क्लासिक, ठीक है। ये क्रिएट वगैरह तो चलें छोड़ दें, ड्रॉ, यहाँ पे हम देखते हैं ओरिजिनल, फ्लॉलेस, जैसे ये देखें फ्लॉलेस है, ये भी एक टर्म, यूनिक, सैकेडलिक, ये छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ब्रांडेड, डिजाइन एंड आउटस्टैंडिंग, ओरिजिनल, कंपनी चलें रिलेट करता है, ओरिजिनल, फिर इसने मॉडर्न, मॉडर्न, ये देखें टाइमलेस, मिनिमल, चले मिनिमल भी एक कीवर्ड आपका आ जाता है, मिनिमल, यूनिक, लग्जरी, हैंड रिटन, सोशल, हैंड ऑन, प्रोफेशनल, मॉडर्न। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह की टाइटल बनाते हुए आपने क्या करना है, कोई ना कोई एक टर्म आपने यूज करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, ये जैसे कुछ भी आप मॉडर्न यूज कर सकते हैं, ऑसम यूज कर सकते हैं, आई कैचिंग यूज कर सकते हैं, कोई भी एक आप लोग टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने सबसे पहले टाइटल में टर्म यूज करना, फिर आपने अपना यूज करना है जो आप लोगों का कीवर्ड्स है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर अपने कीवर्ड यूज करने, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपके होंगे सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है। ये प्राइमरी भी आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज करने हैं, ये टाइटल क्रिएट करते हुए, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, विंटेज हो सकते हैं, रेट्रो हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी नीश क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं क्या करता हूँ, मैंने सबसे पहले टाइटल लिखते हुए ये डिसाइड कर लिया, ये मैंने टाइटल बना रहा हूँ, ठीक है, आई विल, ठीक है, डू मॉडर्न, ठीक है। अब ये देखें मैंने अपना टाइटल बनाना शुरू कर दिया, ये आई विल डू, ये ऑटोमेटिकली आपके पास बिल्ट इन फाइवर की तरफ से आएगा। अब ये मैंने यूज कर लिया एक टर्म, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को टर्म बताई थी, यहाँ पर मैंने टर्म यूज कर लिया आई विल डू मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर मेन आपके कीवर्ड आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड क्या है, विंटेज, रेट्रो, ठीक है, ये मेरा
जो है ये मेरे सब नीश है। मेन नीश हमारी क्या है? लोगो डिजाइन। ठीक है, ये मेरी मेन नीश है क्योंकि मैंने इसमें देखा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मैं अभी ये टर्म यूज नहीं करूंगा, मैं इसे आखिर में यूज करूंगा। मैंने क्या किया, ये जो मेरे सेकेंडरी कीवर्ड थे मैंने डिग डाउन किया, उस किक को मैंने सेकेंडरी कीवर्ड्स सिलेक्ट करके यहाँ पर सेकेंडरी कीवर्ड्स लिख लिए, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा अब इसके साथ अपना, आप लोग मेन जो आप लोगों का कीवर्ड है वो भी आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, लोगो। ठीक है, अब ये जो आपके पास कीवर्ड्स है ना, आप ये जितने ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं, 4 यूज कर सकते हैं, 5 यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप 3, 4, 5 ये कीवर्ड्स यूज करें। ठीक है, जैसे विंटेज, रेट्रो। ठीक है, ताकि कोई अगर बंदा सर्च करे विंटेज लोगो तो विंटेज लोगो में आपकी गिग आने के चांसेस हो। अगर कोई बंदा सर्च करे रेट्रो लोगो तो रेट्रो लोगो में आपकी गिग आने के चांसेस हो। अगर कोई बंदा लोगो डिजाइन सर्च करे तो लोगो डिजाइन में भी आपकी गिग आने के चांसेस हों। इसी तरह मैं ये लिख सकता हूँ रेट्रो लोगो डिजाइन एंड टी शर्ट्स। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैं आपको टी शर्ट्स भी दूंगा। ठीक है, इसके साथ आप इस तरह टी शर्ट्स भी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें मैंने क्या किया, यहाँ पर अपने 3 से 4 कीवर्ड्स यूज कर लिए। सबसे पहले टाइटल में आपने क्या किया, टर्म यूज की, कोई भी वर्ड, ये मैंने वर्ड यूज कर दिया। फिर आपने यहाँ पर काफी सारे कीवर्ड्स राइट डाउन कर दिए। उसके बाद आता है कि कोई भी आप एक्स्ट्रा चीज उसे प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई भी थोड़ी सी लालच देना चाहते हैं, तो वो आप उसे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ इन 12 आवर्स। ठीक है, 12 घंटे में मैं करके दे दूंगा। या मैं लिख सकता हूँ टी शर्ट्स विद वेक्टर 5। ठीक है, ये मैंने लिख लिया विद वेक्टर 5। ठीक है, तो ये देखें, ये अब हमारा क्या है, परफेक्ट किस्म का टाइटल है एक। ठीक है, टाइटल में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने कोई टर्म यूज करनी है, वर्ड। ठीक है, मॉडर्न हो गया, ऑसम हो गया, आई कैचिंग हो गया, कोई भी। फिर आपने यूज करने हैं कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स के बाद आपने क्या करना है, तीसरी चीज क्या करनी है, कोई भी देनी है उन्हें ऑफर देनी है। ठीक है, तो ये होता है एक परफेक्ट किस्म का टाइटल। तो आपने अपनी नीश के मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो आपने टाइटल बनाते हुए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना है। ये होता है परफेक्ट किस्म का टाइटल। आप कोई भी गिग निकाल के देख लें। ठीक है, कोई भी गिग निकाल के देख लें, सब ने यही वाला फार्मूला अप्लाई किया होगा, और फाइवर का एल्गोरिदम इन्हीं चीजों को ऊपर लाता है। ये देखें अब, आई विल क्राफ्ट 5 लोगो डिजाइन। अब ये देखें 5 इसने क्या दिया है, लालच दी है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, कोई ना कोई इसने ऑफर दी है। अब ये लोगो डिजाइन इसका प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट टू बूस्ट योर ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, ये इसने कर दिया। अब ये आई विल डू मॉडर्न, ये देखें इसने टर्म यूज की है। मिनिमल लोगो, ये इसका मेन कीवर्ड था। फॉर योर कंपनी, कंपनी भी इसने कीवर्ड यूज करके दिया। अब ये देखें आई विल डिजाइन कार्टून करेक्टर, कैरिकेचर, मैस्कट लोगो। यहाँ पर इसने 3 कीवर्ड्स यूज किए हैं, कार्टून करेक्टर, कैरिकेचर, मैस्कट लोगो और एनएफटी आर्ट। ठीक है, ये इसने कीवर्ड यूज करके वो बना दिया। आई विल डू मॉडर्न, ये इसने टर्म यूज किया है। मिनिमल लोगो डिजाइन, क्योंकि ये कुछ बंदे पुराने होते हैं। ठीक है, ये देखें 1K प्लस, इसके 1000 से प्लस रिव्यूज हैं। टॉप पे जितने आपको ये नजर आ रहे हैं, इनके हजारों में रिव्यूज हैं। तो इन्हें फाइवर नेचुरली बूस्ट देता है, इन्हें इतनी जरूरत नहीं होती, नए बंदों को जरूरत है की। तो अब ये देखें इसने क्या किया, आई विल क्रिएट, ये इसने टर्म यूज की। लोगो डिजाइन इसका मेन कीवर्ड है। फॉर योर बिजनेस और इवेंट, ये बिजनेस और इवेंट इसने डिफरेंट कीवर्ड यूज किए। अब यहाँ पे इसने क्या किया, क्रिएटिव लोगो, यहाँ पे देखें स्कल्प्ट यूज किया, ये इसने टर्म यूज कर लिया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, अपने कीवर्ड यूज किए हैं। ठीक है, क्रेस्ट और बैज फॉर 3D प्रिंटिंग, इस तरह के इन्हें सारे यूज किए हैं। इसी तरह आप फिटनेस लोगो में लिखता हूँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब ये देखें आई विल डिजाइन स्पोर्ट्स, हेल्थ, जिम एंड फिटनेस लोगो। ठीक है, अब ये देखें इसने 3 से 4 दफा कीवर्ड यूज किया। अगर स्पोर्ट्स लोगो को सर्च करेगा फिर भी गिग आने के चांसेस हैं, हेल्थ लोगो सर्च करेगा फिर भी गिग आने के चांसेस हैं, जिम लोगो सर्च करेगा फिर भी, फिटनेस लोगो फिर भी। तो ये सारों को देख लें आप, डिजाइन टर्म यूज किया है, फिर यहाँ पे ये सारे कीवर्ड यूज किए हैं। ये मॉडर्न ने टर्म यूज किए हैं, फिर ये सारे कीवर्ड यूज किए हैं। मॉडर्न टर्म यूज किए हैं, फिर ये सारे कीवर्ड यूज किए हैं। अब ये देखें आई विल डिजाइन टर्म यूज किया, अब ये यहाँ पे ऑफर दे रहा है 2 आई कैचिंग डिजाइन।
ठीक है, कि हो सकता है कोई एक दे रहा हो तो ये 2 दे रहा है, तो बायर के ज्यादा चांसेस है बायर इसे ही करेगा, और ये फाइवर चॉइस पे भी बैठा हुआ है। फिर ये देखें डिजाइन स्पोर्ट्स जिन लोगों ये कीवर्ड्स यूज किए हैं, टर्म यूज किए, कीवर्ड यूज किए हैं। तो इस तरह से सब आपने क्या करना है, अपना टाइटल चूज करना है। तो ये अब आपको टाइटल की समझ आ गई है कि टाइटल आप बनाते हुए, गिग का टाइटल क्रिएट करते हुए आपने क्या करना है। देखें जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने टर्म यूज की, यहाँ पे मैंने अपने जो 3-4 मेरे कीवर्ड्स थे वो यूज किया, और आखिर में मैंने उसे कोई ना कोई एक ऑफर दे दी। तो ये होता है हमारे पास एक परफेक्ट टाइटल बनाने का तरीका। तो अब आप लोगों को ये टाइटल की समझ आई है कि टाइटल आप लोगों ने कैसे बनाना है, गिग का टाइटल। या मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आखिर में आंसर करता हूँ। अच्छा, चले, असल में मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जा रहा था क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो मैं बाकी भी एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को साथ साथ, या कल पे रखना है आप लोगों ने? अभी फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैं थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को इस वजह से ज्यादा ये टाइम लग रहा है। तो मैं क्योंकि बेसिक से बता रहा हूँ कि टाइटल आप लोगों ने कैसे चूज करने हैं, गिग्स वगैरह कैसे सिलेक्ट करनी है, तो इस वजह से थोड़ा सा। अच्छा, ये अब हो गया आपका टाइटल। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना टाइटल चूज कर लिया। ठीक है, फिर आपने दोबारा क्या करना है, दोबारा आपने इसी तरह लोगो डिजाइन पर जाना है। आपने सिर्फ फॉलो करना है 2 पेजेस को। ठीक है, या ये बेस्ट सेलिंग पे, क्योंकि पुराने लोग बैठे होते हैं, इन्हें आप देख लें। अब देखें जो बेस्ट सेलिंग पे आ रहे हैं, ठीक है, जो पुराने, जब पहले फाइवर का एल्गोरिदम काम करता था, इतना इजी एल्गोरिदम था। तो देखें ये येलो पेज वाला है, तब आप किसी भी गिग का इमेज येलो बैकग्राउंड पे लगाते थे, आपकी दूसरे दिन गिग रिकमेंड में होती थी, आज से 2 से 3 साल पहले। ठीक है, अभी भी ये एल्गोरिदम चलता है। ठीक है, ये देखें ये पहले पे टॉप पे बैठा हुआ है, इसका येलो बैकग्राउंड है, सिंपल सा लोगो। ये टॉप पे बैठे हुए येलो बैकग्राउंड है, सिंपल सा लोगो है। इन्हें अगर आप ओपन करेंगे, इनके 300-200 ऑर्डर्स इन क्यू होंगे। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जो बेस्ट सेलिंग पे लोग पहुंचे होते हैं ना, ये वही पहुंचते हैं जो बहुत ज्यादा काम करके बहुत सारे रिव्यूज लेके पहुंचे होते हैं। रिकमेंडेड पे कोई भी बंदा पहुंच सकता है, यहाँ पे रिकमेंडेड पे कोई भी नया बंदा ही पहुंच सकता है, लेकिन बेस्ट सेलिंग पे पुराने बंदे होते हैं। अब यहाँ पर आप जितनी मोस्टली गिग्स देखेंगे, ये सारे बेस्ट सेलिंग है। ये देखें ये भी येलो बैकग्राउंड वाला है, ये भी येलो बैकग्राउंड वाला है, ये येलो बैकग्राउंड, ये ब्लू बैकग्राउंड, ये येलो, ये ब्लू बैकग्राउंड, ये येलो, ये ऑरेंज, ये ऑरेंज, ये येलो और ब्लू, ये येलो और ब्लू, ये पर्पल बैकग्राउंड। तो देखें 10 गिग्स ऐसी पड़ी हुई हैं जो बैकग्राउंड के साथ है। तो किसी टाइम पे फाइवर का ये एल्गोरिदम इतना चलता था। मेन चीज ये होती है, अगर आप लोगों को गिग्स रैंक करनी होती है, तो एक तो लक भी डिपेंड करती है, लक बहुत मैटर करती है, लेकिन लक भी तब भी चलती है जब आप लोगों ने मेहनत की होगी। तो दूसरा ये है कि आपने एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करना है कि फाइवर का एल्गोरिदम किस चीज को पसंद कर रहा है आजकल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बंदे तो नहीं बैठे होते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है। वो क्या करता था, जब ये क्रॉल करता था तो येलो, देखिए यहाँ पे मैं क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो येलो इमेज एकदम से हाईलाइट हो रहा है, येलो इमेज एकदम से हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता था, इन गिग्स को उन्हें लगता था ये यूनिक है, इन्हें फ्रंट पे ले आओ, तो वो फ्रंट पे ले आते थे। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या मैटर करती है, दूसरी चीज ये मैटर करती है कि जो आपका इमेज है ना, वो यूनिक होना चाहिए। कोशिश करें जितना यूनिक हो सके, जितना लोगों से डिफरेंट हो सके, वो आप डिफरेंट बनाएं, क्योंकि जो गिग्स यूनिक होती हैं उनका भी टॉप पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लोग यही कोशिश करें कि जो आप लोगों को यूनिक से यूनिक इमेज आप लोग बना सकें, तो आप लोग उस तरह की गिग्स क्रिएट करें जो बहुत यूनिक है। ठीक है, यूनिक इमेजेस हो, बाकियों से डिफरेंट हो। आप रिकमेंडेड के पेज में जाएं, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर कौन सी गिग यूनिक है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई काफी सारी ऐसी गिग्स आएंगी जो सारों से डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब इनने देखें कैसे कलरफुल ब्लैक बैकग्राउंड यूज करके कलरफुल यूज किया, इसकी देखें सबसे यूनिक गिग है डॉग वाले की। ठीक है,
ये लेवल 2 सेलर है 102। मुख्तलिफ गिग्स आपको यहाँ पे यूनिक नजर आएंगी। ये गिग थोड़ी सी यूनिक है, इनने मोकअप लगाया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, यूनिक गिग है। तो कोशिश करें अपनी गिग को यूनिक बनाने के लिए, अपनी इमेज को यूनिक बनाने के लिए ना, यूनिक बनाएं। ये गिग देखें, ये भी यूनिक है, इनने कैसे अपनी इमेज यूज की है। तो अगर आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है फाइवर पर या दूसरी सर्विसेज देनी है, तो ऐसी गिग्स बहुत चलती हैं जिन पर आपका इमेज लगा होता है, ठीक है, जिन पर आपका इमेज लगा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में जाऊंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो आपको सारी ऐसी गिग्स ज्यादातर नजर आएंगी। ये देखें, सब पर उनने इमेजेस लगाए हुए हैं, अपने अपने इमेजेस लगाए हुए हैं। ये देखें, अपने इमेजेस लगाए हैं, अपने इमेजेस लगाए हैं, अपने इमेज। तो हर फील्ड का देखें एल्गोरिदम डिफरेंट है। इस एल्गोरिदम को आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम इसी तरह जाके गिग्स बना देते हैं, तो फिर सोचते हैं हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे या नहीं आ रहे। अगर डिजिटल मार्केटिंग की गिग पर जाके आप डिफरेंट किस्म की गिग लगाएंगे, फॉर एग्जांपल लोगो लगा देते हैं कुछ, तो वो चांसेस ही नहीं है कि चलेगी। यहाँ पर देखें, ये जितने रिकमेंडेड पे हैं उनने अपने इमेजेस लगाए हैं। आप कोई स्टॉक इमेज ले लें या कोई इमेज बाय कर लें, अगर अपना नहीं लगाना चाहते, किसी का इमेज बाय कर लें, ले लें आप। ये देखें, जितनी भी आपको गिग्स नजर आ रही हैं, सब ने अपने इमेजेस लगाए। तो ये है कि इस एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करें आप, फिर आप लोग गिग्स बनाएं। सबसे पहले एनालिसिस करें, गिग्स को समझें, उन्हें देखें कि वो किस किस्म की गिग्स हैं। फिर उस तरह से आप उनसे इंस्पिरेशन लेके अपनी थोड़ी सी डिफरेंट गिग क्रिएट करें सारी। तो अभी के लिए फिर इतना ही रखते हैं टाइटल तक ही, ठीक है। गिग एनालिसिस तक, एनालाइज आपने कैसे करना है गिग्स को, बाकी फिर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन का बताता हूँ। तो ये अब आपको टाइटल की समझ आ गई होगी, और अपने जो गिग इमेज होगा पोर्टफोलियो, उसकी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मैं समझ आ गई होगी। तो जो क्वेश्चंस है आप लोग क्वेश्चंस पूछ लें, मैं क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। तो फिर बाकी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, इसके हम 2-3 सेशन रख लेंगे फाइवर के, तो बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ये फाइवर पे पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि आपकी सोच से भी परे हैं, ठीक है। कोई भी आप जो गिग्स रैंक कर रही हैं, जो लोग कहते हैं काम नहीं आता या काम खत्म हो गया है, इस चीज का काम नहीं है, तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया 2-3 अकाउंट ओपन करके कि वो 3-4 दिन के अंदर 10-12 लाख कमा रहे हैं। कोई भी आप गिग ओपन करें, ये मैं देखें इनकी गिग ओपन कर लेता हूँ, इनकी गिग मैंने ओपन की है। तो लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, ये भी कोई आम किस्म का स्किल नहीं है, ये हाईली डिमांड स्किल है, ठीक है। इनकी मैं गिग ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इनके आप ऑर्डर्स वगैरह देखेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ आ जाएगी। इनके देखें अब 70 ऑर्डर्स इन क्यों है, ठीक है। तो काम है तो लोग दे रहे हैं ना इन्हें ऑर्डर। इनके देखें 168 ऑर्डर्स इन क्यों है, ठीक है। और स्टार्टिंग प्राइस इनकी 8000 है। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, आप मल्टीप्लाई कर लें इनको भी, ठीक है। इनको भी हम वन सिक्सटी एट को आप अस्सलाम सर। मल्टीप्लाई। जी जी बताएं आप। सर ये सबसे पहले तो ये बता दें, ये जो था फाइवर चॉइस एंड वो जो एक और वर्ड था, ये क्या किसी न्यू सेलर को मिल सकता है? वैसे फाइवर चॉइस न्यू को नहीं मिलता, जिन लोगों ने, जो पुराने होते हैं, जिन्हें थोड़ा काम कर रहे होते हैं, जिनकी रेटिंग थोड़ी अच्छी होती है, उनको मिलता है। तो ये फाइवर चॉइस इतना डिपेंड नहीं करता, इतना मैटर नहीं करता। कई लोग फाइवर चॉइस पे होते हैं लेकिन ऑर्डर्स उन्हें कम आते हैं। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है हाई रेटिंग का पेज और रिकमेंडेड का पेज। जब आपकी गिग्स यहाँ पे ठीक है रैंक सर। हो जाएं दूसरा तो फिर ये, ऑर्डर बहुत आते हैं। ठीक है सर, दूसरा ये है कि हमारे पास अकाउंट है, वो तकरीबन 3-4 साल पुराना अकाउंट है। उस पर हम जब भी कोई गिग बनाते हैं, वो ये समझ लें कि ना तो उस पर क्लिक्स आते हैं ना व्यूज आते हैं। तो क्या हमें वो अकाउंट डीएक्टिवेट करके न्यू पे चले जाना चाहिए, या अगर मतलब तो फाइबर अकाउंट को डेड कर देता है, ये क्या सीन है? अगर तो आपका अकाउंट बिल्कुल जीरो इंप्रेशन शो कर रहा है ना, बिल्कुल जीरो आते हैं इंप्रेशन वगैरह क्लिक वगैरह, तो फिर उसे डीएक्टिवेट कर दें, वो फिर नहीं, समझे जीरो बिल्कुल नहीं, कि डेड। 5, 6, 8, 10 इस तरह से। चलें फिर उसे चलाएं। अगर तो बिल्कुल जीरो है तो इसका मतलब है कहीं पे नजर ही नहीं है आपका अकाउंट। 5, 6, 10 आ रहा है, वो भी है तो बुरा ही इंप्रेशन, लेकिन ये है कि उसे चलाने की कोशिश करें। पुराने अकाउंट बड़ी जल्दी
रैंक हो जाते हैं। पुराने अकाउंट बहुत अहमियत रखते हैं, पुराने अकाउंट रैंक हो सकते हैं। अगर कोई अच्छी गिग आप बनाएं, थोड़ा सा उसे करें। असल में ये होता है कि गिग को थोड़ा सा आप लोगों ने फ्लो में लाना होता है और अकाउंट को एक्टिव रखना होता है। फ्लो से मुराद ये होती है आपको बाय रिक्वेस्ट वगैरह भेजनी होती हैं, फिर आप अपने दोस्तों वगैरह को कहा करें कि मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। 1 दिन बाद 2 दिन बाद किसी डिफरेंट अकाउंट से कोई मैसेज वगैरह कर लिया करें, थोड़ी कन्वर्सेशन रेट आपका बढ़े, गिग आपकी थोड़ी सी जो अकाउंट है आपका थोड़ा सा फ्लो में आया। जब एक्टिव होगा थोड़ा सा फ्लो में आएगा तो उसके आस्ते आस्ते इंप्रेशन बढ़ने शुरू होंगे अकाउंट के। फिर बाय रिक्वेस्ट वगैरह भेजा करें, बाय रिक्वेस्ट वगैरह भेज के। दूसरा ये है कि जब गिग बनाते हैं तो 10-15 दिन उसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करने, आपने उसे वार्म अप होने के लिए रहने देना, वार्म अप होने दें उसे। फिर आप उसका इंप्रेशन मॉनिटर करें, ठीक है, उनका इंप्रेशन मॉनिटर करें। क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना एक अकाउंट है जिसे मैं यूज नहीं करता ना, तो मैं अगर इसका देख के आपको बता देता हूँ। ये आप गिग्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको इंप्रेशन नजर आ रहा होगा ना, तो इनका डेली का आप इंप्रेशन मॉनिटर करें, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर बिल्कुल इंप्रेशन 0 था, ठीक है, क्योंकि पहले इसका इंप्रेशन थोड़ा बहुत 85 72, ये मैं अकाउंट कभी यूज ही नहीं किया, ये तो सिर्फ बताने के लिए ओपन किया है। तो ये देखें यहाँ पे 0 था। फिर यहाँ पर मैंने जाके इसके यहाँ पे टैग्स मैंने अपडेट किए, ठीक है, मैंने थोड़ी सी कन्वर्सेशन की, टैग्स वगैरह अपडेट किए। फिर देखें यहाँ से इसका इंप्रेशन थोड़ा सा ऊपर जाने शुरू हुआ है, ठीक है, ये इस तरह ऊपर जाना शुरू हुआ, ऊपर जाना शुरू हुआ। अब फिर ये क्योंकि मैं अकाउंट यूज ही नहीं कर रहा, मैंने छोड़ा वैसे, मैंने आज ऑन किया है काफी दिनों के बाद, ठीक है, कि मैंने क्लास लेनी थी कि मैं अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं ले सकता, तो मैंने इसे लॉग इन किया। तो देखें जब मैंने इसे छोड़ दिया यूज करना, वो फिर अकाउंट नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब फिर जब मैं इसे यूज करना शुरू करूंगा, थोड़े इसकी कन्वर्सेशन बढ़ाऊंगा, बाय रिक्वेस्ट वगैरह भेजूंगा, थोड़ा सा इंप्रेशन फिर मेरा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो फ्लो में लाजमी आपने रखना है। जब भी आपने फ्लो छोड़ दिया, फिर अकाउंट आपका डेड होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल डेड हो जाएगा, फिर उसे उठाना चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर मैं आपके साथ अकाउंट शेयर कर दूं, जरा आइडिया हो जाए आपको शेयर। कहते हैं, लेकिन वो फिर लॉग इन डिटेल्स देंगे तो मैं इंप्रेशन वगैरह देख सकूंगा। वैसे तो फिर मैं सर्च में गिग्स वगैरह ही देख सकता हूँ। आप हाँ गिग ही देख लें। बता दें मुझे नाम जल्दी, बता दें अकाउंट क्या नेम है आप। अकाउंट का नेम बता दें फिर। अच्छा चलें, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। लोगों के मॉकअप्स बनते हैं उसनैन, लोगों के मॉकअप्स बनते हैं फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप के अंदर मॉकअप डाउनलोड करके आपको लोगो उसके ऊपर लगाना पड़ता, तो वो बन जाते हैं। ये आपका सर्च नहीं हो रहा ना। फायरवेब अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आप मुझे नेम बता दें यहाँ से, नहीं आपका लिंक नहीं ओपन हो रहा। अच्छा रुमेशा, अगर 400 से 600 तक इम्प्रेशन आपका आ रहा है तो फिर आपको ऑर्डर आने चाहिए, ठीक है।
सबसे पहले आप मेरे साथ शेयर करना अपना अकाउंट, आप ग्रुप में सेंड करें या डिजिटल कश्मीर ग्रुप में आप अपलोड करें, मैं देख लूंगा। फिर आपके गिग इमेजेस इतने अच्छे नहीं होंगे कि बायर को पसंद नहीं आ रहे होंगे। आप चेक करेंगे आपके क्लिक्स कितने आ रहे हैं पर डे के। तो जब इंप्रेशन डेली का आपका 1000 के पास होता है ना, 900 से लेके 1000, तो फिर आपको ऑर्डर आते हैं। लेकिन उससे पहले ये है कि आपको देखना पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो किस किस्म का है। अगर आप लोगों का फिर पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है तो फिर भी ऑर्डर्स बायर उन्हें ओपन करके छोड़ देता होगा, इंप्रेशन तो आपको आ रहा है। अच्छा, एक आईपी पे डिफरेंट कंप्यूटर से डिफरेंट अकाउंट्स आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोशिश ये करें एक इंटरनेट हो और एक लैपटॉप हो तो ज्यादा अच्छा होता है। आपका अकाउंट सर्च नहीं हो रहा ना? सर मैंने सुना है कि दूसरे पीसी पे अगर अपनी आईडी लॉगिन करें तो ब्लॉक कर देते हैं। दूसरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक अकाउंट को 10 लैपटॉप्स पे ओपन कर सकते हैं। हमारे अकाउंट 5-6 टीम मेंबर, फाइवर इस चीज को अलाउ करता है कि आप टीम मेंबर रख सकते हैं। अपना एक अकाउंट आप 3-4 लैपटॉप्स पे ओपन कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप एक ही लैपटॉप पे 2 अकाउंट ओपन करें, फिर इशू हो जाता है। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आजकल ये होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया ना, तो हम ये करते हैं कि एक अकाउंट पे 7 की 7 गिग्स एक ही नीच पे बना देते हैं, ठीक है। ताकि फॉर एग्जांपल अगर आप दे रहे हैं रेट्रो डिजाइन की गिग बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, या फिटनेस लोगो आप गिग बना रहे हैं, फिटनेस लोगो, तो आप क्या करते हैं कि 7 की 7 जो गिग्स हैं आपकी, वो सारी आप फिटनेस लोगो में बना देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, कंपटीशन बीट करने में आपको आसानी होती है। आप सेम ही नीच पे 7 की 7 गिग्स बना सकते हैं। तो क्योंकि ये वाला फार्मूला आजकल ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, ताकि कंपटीशन अगर 3000 है उसमें सर्विस अवेलेबल, तो उसमें 7 गिग्स आपकी होंगी, तो 7 गिग्स में से कोई ना कोई एक आने के चांसेस होंगे, एक ना एक गिग आ सकती है ना। सर ये देखिए, ये answer_123 का जो अकाउंट है, अब इसमें ये 2019 का अकाउंट है हमारा ना, अच्छा तो इस पे हम काम कर, मेरी मिसेज बेसिकली काम करती है इसके ऊपर, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही क्या करें इसका। ये डेड करवा दिए, नया बना दें। अच्छा, इसका आप फिर मुझे इम्प्रेशन वाला भेजना, इम्प्रेशन में चेक करूंगा कि कितना आ रहा है। ये लास्ट टाइम आपने कब एक्टिव किया था? ये एक्टिव ही है सर। ये तो फिर ज़ाहिर है डेड हो गया होगा बिल्कुल ही, क्योंकि 2 साल पहले डिलीवरी हुई है, मतलब ऑर्डर आपने डिलीवर किया है। हम्म। तो इस पे तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई बिल्कुल भी। तो इसको अब दोबारा थोड़ा सा फ्लो में लाने के लिए आप इस पे कोई मैसेजेस वगैरह करें, या कोई 1-2 आपको फेक ऑर्डर्स भी लगवाने पड़ेंगे ना, ताकि ये थोड़ा सा अकाउंट एक्टिव हो, थोड़ा सा इसमें जान आए वापस, फिर आपको आप थोड़ा सा। आप फाइनल सजेशन दे दें कि शुड आई ट्राई न्यू अकाउंट या इसी पे ऑर्डर करवा दें प्लीज। आप 1-2 गिग्स बना के देखें, अगर इम्प्रेशन ऊपर जाता है उन गिग्स का, ठीक है, या ये जो आपने गिग्स बनाई हुई हैं इनको आप एडिट करें, इनके टैग्स टैग्स आप चेंज करें। टैग्स आपने क्या रखे, ठीक है, इनमें से कोई एक आप टैग चेंज करके टैग अपडेट करें, ठीक है। टैग अपडेट करके आप 3 से 4 दिन देखें कि उसका इंप्रेशन क्या आप जा रहा है। अगर तो इंप्रेशन ऊपर जा रहा है, हफ्ता एक ले लें, एक हफ्ते में देखें, अगर इंप्रेशन ऊपर जाना शुरू हो गया तो फिर आप इसी अकाउंट पे वर्क करें। तो अगर तो बिल्कुल इंप्रेशन ऊपर नहीं जा रहा,
तो फिर आप कोई नई गिग बनाएं, नई गिग बना के फिर उसका इंप्रेशन देखें। अगर वो थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू होता है तो फिर समझें अकाउंट ये चल सकता है। तो अगर वो भी इंप्रेशन नहीं जाता तो फिर आप नया अकाउंट क्रिएट करें। लेकिन ये है कि ये चल जाना चाहिए, इतना नहीं। लेकिन गैप बहुत ज्यादा लंबा आ गया है, 2 साल पहले कोई आपने डिलीवर किया था ऑर्डर, तो या इस पे कोई फेक रिव्यू लगवा के देखें। अगर इंप्रेशन को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, फिर जाके आपको एनालाइज कर सकते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा। पहले इस तरह बताना थोड़ा सा मुश्किल है। आप थैंक यू इसका सर, थैंक यू वेरी मच। इंप्रेशन एनालाइज करके आप मुझे इमेज वगैरह भेजना, मैं देख लूंगा इसकी इमेज वगैरह। ओके। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, तो फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। पूछें क्वेश्चन आप।